या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सती अनसुईया। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में अनसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा प्रेम से इन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, श्री सीता जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रत्य का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलतः वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, माता जी क्या बतलाऊं, कुछ बताने का नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुईया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता जी, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनसुईया की तुलना में किसी की भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? तब तो मुनियों ने कहा, देवी, आप विवस्त्र होकर हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, अतिथि सत्कार कीजिए। यह सुनकर पतिव्रता अनसुईया हक्की बक्की सी रह गई। ये मुनि हैं या कोई छद्म वेशधारी जो ऐसा अनुचित सदाचारहीन प्रस्ताव रख रहे हैं? उन्होंने ध्यान लगाकर समाधि में देखा तो ये रहस्य समझ गईं और बोली, मैं आपका विवस्त्र होकर सत्कार करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मैंने कभी भूल से भी, स्वप्न में भी परपुरुष का काम भाव से भी चिंतन न किया हो, तो आप तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता का इतना कहना था कि तीनों 6-6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बनकर पालने पर कुलबुलाने लगे। माता ने विवस्त्र होकर अपना स्तनपान कराया और पालने पर सुला दिया। इतने में ही महामुनि अत्रि भी आ गए। तीनों सुकुमारों बच्चों को देखकर वे आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, देवी, ये देव स्वरूप परम सुंदर, अत्यंत मनोहर, मन को स्वतः ही अपनी ओर खींच लेने वाले तीनों बच्चे किस भाग्यशाली के हैं? भगवती अनसुईया ने कहा, भगवान, ये आपके ही बच्चे हैं। ऋषि बोले, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ? देवी ने कहा, नहीं महाराज, आपके ही हैं। भगवान ने स्वतः कृपा की है। मुनि सब रहस्य समझ गए। अब तो तीनों देवता बच्चे बने क्रीड़ा करने लगे। माँ अनसुईया उन्हें खिलाती पिलाती पुचकारती प्यार करती। ये सब भी उमंग में भरकर माँ के साथ क्रीड़ाएँ करते। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं, तब तो बड़ी चिंतित हुई। जिससे पूछे वही
वही कह दे माता जी, हम तो नहीं जानते, क्या करें, कहाँ गए। आखिर तीनों घर से निकली। देवयोग से तीनों ने चित्रकूट में परस्पर में भेंट हो गई। एक दूसरी ने अपना दुख बतलाया। दूर से ही उन लोगों ने नारद जी को देखा। दूर से ही नारद जी ने कहा, माता जी दंडवत, सब माताओं को दंडवत। अब तो वे तीनों बड़ी घबराई। बड़ी कोमल वाणी में ब्रह्माणी बोली, नारद नारद, तुझे मेरी शपथ, अपने पिता की शपथ, जो तू लौट कर न आवे। भैया एक बात सुन जा, तू सब जानता है तीनों देवता कहाँ चले गए। नारद जी ने अंगुली से संकेत करते हुए कहा, देखो वह भगवती अनसुईया का आश्रम है, उसी में खेल रहे हैं। लक्ष्मी जी शीघ्रता से बोली, ऐसा भी क्या खेल, इतने दिन हो गए, तू हमारे पास तो आ। अब तेरी बीणा फीणा नहीं तोड़ूंगी। बात तो बता, हम किस तरह अपने पतियों से मिल सकती हैं। नारद जी बोले, मैं इन बातों को क्या जानूं, मैं तो माताओं से मिलना जानता हूँ। पार्वती बोली, अरे भैया नारद, तेरे पेट में दाढ़ी है, तू सब जानता है। हम इस आश्रम के भीतर जानना चाहती हैं, कैसे जाएं? भगवती अनसुईया अप्रसन्न तो न होंगी, हमें बड़ा डर है। नारद जी ने कहा, तुम भूल कर भी पैर मत रखना। जहाँ तुम भीतर गई कि देवी ने अपने सतीत्व के बल से तुम सबको भस्म किया। तीनों बड़ी घबराई। बोली, नारद भैया हंसी मत कर। लक्ष्मी जी बोली, यह सब विष की बेल तेरी ही बोई हुई है। अब भैया तू जीता, हम हारी। जैसे हम उनसे मिल सकें वह उपाय बतला दे। हमने अपने किए का फल पा लिया, सत्य है। कभी किसी गुणवान के प्रति असूया नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप दूसरों से ईर्ष्या डाह करना ही है। नारद जी बोले, अब आई ठीक ठिकाने पर। पश्चाताप से कभी पाप धुल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सती की शरण में जाओ, तभी कल्याण होगा। तीनों आश्रम के समीप गई। किवाड़ बंद थे। किसी का साहस नहीं हुआ कि किवाड़ खोलकर भीतर घुस जाए। न जाने सती असंतुष्ट हो जाए। संभव है देवी स्नान करने मंताकिनी गई हो। कुटी के पीछे एक विशाल वृक्ष पर उस पर चढ़कर देखती हैं तो तीनों बच्चे बने एक पालने में किलक रहे हैं। विष्णु भगवान ने कनखियों से लक्ष्मी जी की ओर देखा और चिल्ला उठे, म्याऊं म्याऊं। लक्ष्मी जी ने हाथ का संकेत करते हुए कहा, क्यों ढोंग बनाए हुए हो, आ जाओ। वहीं से हाथ हिलाने लगी। तीनों ने तीनों को देखा, किंतु भगवान तो सती के वश में थे। माता जी ने भीतर ही से पूछा, तुम कौन हो? तीनों ने कहा, हम आपकी पुत्रवधू हैं। माता ने कहा, अरे बहुओं, अपने घर में क्या पूछना, आ जाओ, यह तो तुम्हारा ही घर है। यह सुनकर तीनों लजाती हुई भीतर आई। माता अनसुईया के पैर छुए। माता ने कहा, बड़ी अवस्था वाली हो, अपने पति को प्यारी हो। मेरे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, बहुएं तो बड़ी लंबी तड़ंगी हैं। इतने में ही महामुनि अत्रि जी आ गए। तीनों बहुएं घूंघट मारकर एक ओर हट गईं। मुनि ने कहा, देवी ये तीनों कौन हैं? अनसुईया जी ने कहा, भगवान ये आपकी पुत्र वधुएं हैं। मुनि बोले, देवी तुम बड़े कौतुक रच लेती हो। अभी तो पुत्र बना लिए, वे पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए कि पुत्र वधुएं आ गई। हाथ भर के बच्चे, 5-5 हाथ की बहुएं, यह कैसी विचित्र बातें हैं। अनसुईया बोली, महाराज इसमें क्या हानि है, बड़ी बहू बड़े भाग्य, यह कहावत है। बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। यह सुनकर मुनि हंस पड़े और सब
रहस्य समझ गए। अब तीनों ने सती के पैर पकड़े, देवी हमें क्षमा कीजिए, अपने किए हमने फल भोग लिया, अब हमें हमारे पतियों को दे दीजिए। अनसुईया जी ने कहा, मैं कब मना करती हूँ, ले जाओ, गोदी में उठाकर ये सो रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा, माता जी अब हमें लज्जित न करें, संसार में हमारी हंसी न करावें, कोई क्या कहेगा, इन्हें जैसा तैसा कर दीजिए, जैसा का तैसा कर दीजिए। तीनों देवियों को दुखी देखकर माता का हृदय पसीज आया। उन्होंने हाथ में जल लेकर बच्चों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों देव अपने अपने स्वरूपों में अपने अपने वाहनों पर विराजमान थे। सती साध्वी अनसुईया के ने उठकर तीनों देवों की वंदना की, पूजन किया और प्रदक्षिणा की। माता की पूजा से प्रसन्न होकर तीनों देवताओं ने कहा, पतिव्रते, हम तुम्हारे पतिव्रत्य के से अत्यंत ही संतुष्ट हैं, तुम हमसे जो चाहो वरदान मांग लो। सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों को नमस्कार करके गदगद कंठ से भगवती अनसुईया ने कहा, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हों तो मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाएं। प्रसन्न होकर तीनों देवों ने कहा, तथास्तु, अच्छी बात है, हम तीनों अपने अपने अंशों में आप आकर तुम्हारे पुत्र होंगे। अनसुईया को इस प्रकार वरदान देकर सम्मुख लज्जा से नीचा सिर किए हुए लक्ष्मी जी, सती जी और ब्रह्माणी जी को देख कर तीनों ने पूछा, बताओ आजकल संसार में सबसे श्रेष्ठ सती कौन है। लजाते हुए तीनों एक स्वर में कहा, पुण्य श्लोका प्रातः स्मरणीया भगवती अनसुईया जी देवी ही सर्वश्रेष्ठ सती हैं। इससे बढ़कर पतिव्रता संसार में दूसरी कोई नहीं है। पति को ही परमेश्वर मानकर जो देवी अपनी समस्त इच्छाओं को पति की इच्छा में ही मिला देती हैं, वह क्या नहीं कर सकती। पति चाहे जैसा हो, वह उनके गुणों के कारण नहीं, अपने प्रभाव के कारण, अपनी साधना के सहारे, अपनी एक निष्ठा के आधार पर जो चाहे सो कर सकती हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।